अभी लंच। अभी कुछ डाउट है इसमें? अब मेरे को क्या हुआ कि मेरी कंपनी मेरी बढ़ गई, अभी मेरे को मान लो जो पोर्ट थे, जो कंपनी थी मेरी अभी एक्सटेंड हो गई और मेरा कंपनी बड़ी कंपनी बन गई और कंपनी ने बोला कि भाई अभी बहुत सारे और इम्प्लॉय आने वाले हैं और यहाँ पे और पीसी लगने वाले हैं, इसके सभी पोर्ट क्या हो गया, फुल हो गए। और 4 पीसी और आए आपके, अभी इसमें मान लो पोर्ट अवेलेबल नहीं है इस स्विच के अंदर। अभी तो इसमें तो अवेलेबल है, लेकिन सपोज करो ये सभी पोर्ट भर गए आपके, आपने यहाँ पे सभी डिवाइस लगा दिया, 24-25 जितने भी पीसी थे सब लग गए। अब उसके बाद आपके पास अब पोर्ट बचा नहीं, और आपको जो ये मान लो 3 स्विच आपके पीसी आए नए, उनको कनेक्ट करना है, तो कैसे कनेक्ट करोगे? तो ये एक स्विच लगाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्विच की जरूरत पड़ेगी, फिर वापस दूसरा स्विच लगाना पड़ेगा। तो क्या करोगे, ये स्विच से एक केबल आपको इस स्विच पे लगानी पड़ेगी और ये पीसी इसमें कनेक्ट कर देने पड़ेंगे। सर आपने वो नॉर्मल पोर्ट को ही कनेक्ट किया ना, गीगा को नहीं कनेक्ट किया। तो आपकी मर्जी के ऊपर है कैसे करना है, लेकिन जनरली किससे करते हैं, जो गीगा में। अब आपको मान लो आपके जो नेटवर्क है बहुत हाईली यूज होता है और वो ज्यादा बेनिफिट यूज कर रहे हैं, अब आपको पता है, तो जनरली क्या होता है कि जो ये पोर्ट यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, हायर एंड का यूज करते हैं। तो फास्ट इथरनेट है जो पोर्ट आपने यूज किया, तो उसके लिए क्या करो सकते हैं आप, ये पोर्ट यूज नहीं करना है आपको। जनरली किसका यूज करना है, अपलिंक हायर एंड का यूज करना है। तो इसके अंदर 2 पोर्ट हैं, हर इस स्विच के अंदर आप जाओगे तो देखो ये 2 गीगा पोर्ट है, इनको यूज करना, हायर एंड वाले यूज करना है, और इसको अपलिंक पोर्ट भी बोलते हैं। तो इस केबल से जो आप केबल लगाओगे, अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे को हायर एंड का लगाना है, तो यहाँ से एक केबल लेंगे, तो स्विच टू स्विच जो केबल लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस केबल। तो ये क्रॉस केबल एक नहीं, देखो यहाँ पे क्रॉस केबल लिखा हुआ है, तो ये क्रॉस केबल जब रहेगी तो ये वाला क्रॉस, इसको किस केबल बोलते हैं। तो यहाँ से क्रॉस केबल कनेक्ट करेंगे तो पूछेगा पोर्ट नंबर कौन सा है, ये 1 से इसके 1 को हम केबल लगा देंगे। तो अभी कौन सा लग गया आपका, गीगा एथरनेट वाला लग गया, इसको अपलिंक पोर्ट भी बोलते हैं, ये अपलिंक पोर्ट में लगाएंगे। तो ये जो केबल कनेक्ट होती है वो आप कहाँ पे होती है, अपलिंक पोर्ट पे ऊपर होती है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में अपलिंक पोर्ट, ये भी पोर्ट ही है लेकिन इसको अपलिंक बोलते हैं। ऐसा नहीं वो ना अपलिंक हो गया तो कोई बड़ी चीज हो गई, अपलिंक का मतलब जो हायर एंड का जो पोर्ट है उसको अपलिंक बोलते हैं। अपलिंक जो पोर्ट आएगा आप स्विच के अंदर, वो अलग से दिखेगा भी सही आपको, जैसे आप इसको स्विच को फिजिकल करोगे तो देखो अलग से पोर्ट दिख रहा है। ये अलग से जो पोर्ट होते हैं ये भी पोर्ट ही है, लेकिन इसकी कैपेसिटी क्या होती है, थोड़ी ज्यादा रहती है, हायर रहती है कंपेरेटिव जो आपके नॉर्मल पोर्ट होते हैं उसके से, जो इसकी बैंडविड्थ कैपेसिटी होती है वो हायर होती है, इसलिए इन पोर्ट का यूज करते हैं जनरली। ऐसा नहीं कि इससे आप यूज ये नहीं कर सकते, ये भी कोर्स कर सकते हो, लेकिन आपका ट्रैफिक ज्यादा आएगा तो नेटवर्क स्लो हो जाएगा आपका, इसलिए इन पोर्ट का यूज करने हेलो। से आपको थोड़ा स्लोनेस मिलेगी, यानी आपका नेटवर्क स्लो हो जाएगा। तो जनरली हम इस पोर्ट का यूज नहीं करते और जनरली ये जो अपलिंक पोर्ट है उन्हीं का यूज करते हैं। हेलो अपलिंक सर। पोर्ट जो होते हैं वो हायर बैंडविड्थ वाले रहते हैं कंपेरेटिव जो आपके नॉर्मल पोर्ट होते हैं। हेलो सर। हाँ बोलो। सर अभी आपने स्विच स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी किया ना, हाँ तो उसमें अपने को कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है क्या कनेक्टिविटी, या फिर डायरेक्ट केबल लगा हो गया? नहीं, लेकिन आपको अभी तो यदि आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे तो एक ही विलेन पास करेगा वो, सिंगल विलेन वन, जो विलेन वन रहती है अभी ना, वो अब पास करेगा। स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी के लिए कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर अपना क्रॉस केबल लगाया तो उसका कनेक्टिविटी हो गया? हाँ कनेक्टिविटी तो हो गया, लेकिन यदि विलेन वन ही है पूरे नेटवर्क में, आपके विलेन वन है, जब तो आपको कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके। जैसे ही आपको यदि आपके जो जितने भी पोर्ट हैं, ये जब सभी जो आपके पीसी हैं ये सभी विलेन वन में ही हैं, तब तो आपको केवल यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है इसमें विलेन वन में। लेकिन एक पीसी ये सब विलेन वन में रहेगा तो आपको कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है स्विच, कोई भी स्विच के ऊपर। लेकिन आपका एक पीसी वन में है, दूसरा पीसी 10 में है, तो फिर आपको यहाँ पर इस पोर्ट को क्या बनाना पड़ेगा, ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा,
ट्रंक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी इस पोर्ट के ऊपर। दोनों इस साइड में आपको, इस साइड दोनों साइड में ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा। ट्रंक पोर्ट बनाओगे तो आपकी मल्टीपल वीएन पास कर ले हो जाएगा, वन भी पास हो जाएगी। इस पोर्ट के ऊपर क्या हो जाएगी, ये पोर्ट जो है इसके ऊपर मल्टीपल विलेन पास होगी। यदि आपने इसको कुछ नहीं किया तो ये एक ही विलेन पास करेगा, डिफॉल्ट विलेन 1। तो इसलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पूरा नेटवर्क एक ही विलेन में है, तो स्विच टू स्विच कनेक्ट करते समय आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन क्या करना पड़ेगा, इस पे यदि आपको एक्सेस लेना है इसको, तो इसका आईपी डालना पड़ेगा, इस विलेन 1 को आईपी देना पड़ेगा यदि आपको कहीं से रिमोटली एक्सेस करना है तो। यदि वो भी नहीं करना है, फिजिकली आपको जाके केबल लगा नहीं है, कुछ नहीं करना है, मुझे जरूरत नहीं है रिमोटली एक्सेस करने की, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसा है वैसा वैसे कनेक्ट करते जाओ, केबल लगाते जाओ, तो काम चलता जाएगा। लेकिन मल्टीपल विलेन पास करानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पोर्ट को ट्रंक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ट्रंक। डिफॉल्ट पोर्ट का जो स्टेटस रहता है वो क्या रहता है, एक्सेस रहता है। डिफॉल्ट अपने जो स्टेटस में रखता है वो एक्सेस में रहेगा, और ट्रंक बनाना पड़ेगा किसी पोर्ट को। तो यदि मल्टीपल विलेन पास करना है किसी पोर्ट के ऊपर, तो स्विच टू स्विच क्या समझते हैं, मल्टीपल विलेन समझ सकते हैं। लेकिन पीसी रहेगा तो वो विलेन, मल्टीपल विलेन समझता ही नहीं है पीसी। तो पीसी के ऊपर तो मल्टी ट्रंक पोर्ट बना ही नहीं सकते, बनाने का कुछ फायदा नहीं। ट्रंक पोर्ट हमेशा स्विच टू स्विच, स्विच टू फायरवॉल, स्विच टू राउटर, उसी पोर्ट को हम ट्रंक बना सकते हैं। या तो स्विच टू स्विच, स्विच टू फायरवॉल, स्विच टू राउटर, जो डिवाइस सामने वाली डिवाइस ट्रंक समझती है या उस पर मल्टीपल वेरिएंट हमें ले जाने हैं, उसी डिवाइस के ऊपर हम ट्रंक पोर्ट बनाएंगे। अदरवाइज सिंपल सभी पोर्ट हमारे एक्सेस पोर्ट बनाने पड़ेंगे। एक्सेस पोर्ट मतलब सिंगल वेरिएंट पास कर सकते हैं, ट्रंक पोर्ट आपकी मल्टीपल विलेन ले जा सकते हैं। अभी कुछ डाउट है? तभी हमें क्या बनाना पड़ेगा, ट्रंक बनाना पड़ेगा या एक्सेस बनाना पड़ेगा, बताओ मेरे को। बनाना पड़ेगा। यदि हमें अलग अलग विलेन में चलाना है सभी स्विच पीसी, ये 1 में रखना है, ये 10 में रखना है, तो आपको यहाँ ट्रंक बनाना ही पड़ेगा। तो ये ट्रंक बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो कमांड, इसके पोर्ट के ऊपर जाएंगे, कौन सा पोर्ट नंबर है उसका, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, इंटरफेस गीगा इथरनेट पोर्ट है वो 0/1। यहाँ देख लो, यहाँ पे पोर्ट नंबर रहेगा 0/1। तो स्विच पोर्ट मोड, अब यहाँ पूछेगा एक्सेस बनाना है या ट्रंक। यदि आपने कुछ नहीं बनाया तो डिफॉल्ट किस में रहेगा, वो एक्सेस में। अब मुझे कैसे पता रहेगा कि मेरा पोर्ट एक्सेस में है ट्रंक में, तो चेक करना है तो कमांड क्या है, शो इंटरफेस 0/1 स्विच पोर्ट। अब यहाँ डालोगे तो यहाँ पोर्ट का लिखा रहता है कि ट्रंक है। यहाँ देखो, ये ऑपरेशन मोड क्या है, एक्सेस, ऑपरेशन मोड स्टैटिक एक्सेस। यदि एक्सेस लिखा हुआ है तो समझ लो ना कि एक्सेस पोर्ट है। उसको ट्रंक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पोर्ट के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे और 0/1 जाके स्विच मोड एक्स, क्या बनाना पड़ेगा, ट्रंक, ये ट्रंक पोर्ट। तो जब आप उस पोर्ट का देखोगे क्या पोर्ट का स्टेटस क्या है, तो अभी देखो ट्रंक दिखा रहा है ऑपरेशन मोड में, ऑपरेशन मोड उसका चेंज हो गया। तो पोर्ट जो है अभी ट्रंक पे आ गया, मतलब ये मल्टीपल विलेन पास कर सकता है। ठीक है, इधर भी आप डाल दोगे, लेकिन क्या होगा, एक तरफ डालने से ऑटो मोड में रहता है सामने वाला पोर्ट, तो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, ट्रंक बन जाता है। लेकिन आपको फिर भी फोर्सफुली बनाना है तो बना सकते हो। तो ऐसे बन जाता है कि आपने एक साइड बना दिया तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक बन जाता है, दूसरा पोर्ट ऑटोमेटिक ट्रंक बन जाता है। बना नहीं बना चेक करना है तो कमांड क्या है, शो इंटरफेस ट्रंक। ट्रंक से जितने भी ट्रंक पोर्ट बने हैं आपके स्विच के ऊपर वो दिखेंगे। सो शो इंटरफेस और ट्रंक, तो आपको पता चलेगा कि आपके स्विच पे ऊपर कौन सा पोर्ट ट्रंक है, मतलब दूसरे स्विच से कनेक्टेड है या किसी राउटर से कनेक्टेड है या फायरवॉल से कनेक्टेड। जो ट्रंक पोर्ट है वो जितने भी ट्रंक पोर्ट रहेंगे वो आपको शो इंटरफेस ट्रंक से दिखाई देंगे। तो किससे भी कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो पीसी से नहीं रहेंगे, वो किससे हो सकते हैं, राउटर से हो सकते हैं, स्विच से हो सकते हैं, या फायरवॉल से हो सकते हैं, या जो भी वीलेन को समझती है ऐसी डिवाइस से कनेक्टेशन है, वो सभी वीलेन, वो पोर्ट आपके ट्रंक दिखेंगे आपको। लेकिन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मोड ऑटो, मतलब ये ऑटोमेटिक बना है ट्रंक, तो ऑटो आएगा। आपने मान लो किसी पोर्ट को आपने फोर्सफुली बनाया हुआ है,
तो शो इंटरफेस जब ट्रंक करेंगे हम, ना देखो स्टैटिक लिखा है, ऑन आएगा। ऑन का मतलब आपने खुद बनाया तो ऑन लिखा आएगा, ऑटोमेटिक बनाया तो ऑटो लिखा हुआ आएगा। तो एक पोर्ट पे आपने क्या होता है कि एक पोर्ट पे आपने कॉन्फ़िगरेशन किया तो दूसरा पोर्ट हमेशा किस में मोड में रहता है, ऑटो मोड में रहता है। तो ऑटोमेटिक क्या होता है, देख लेता है सामने वाला पोर्ट एक्सेस है तो मैं भी एक्सेस बन जाऊंगा, सामने वाला पोर्ट ट्रंक है तो वो भी एक्सेस, ऑटोमेटिक ट्रंक बन जाएगा। तो आपने इसको ट्रंक बनाया तो सामने वाले ने समझ लिया कि अभी मेरे को ट्रंक बनना है, तो ये पोर्ट ऑटोमेटिक ट्रंक बन गया। अब इस स्विच के ऊपर भी हमें वीलेन 10 बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 10 बनानी है। तो इस स्विच के ऊपर भी जाके वीलेन 10, तो कौन सा नेम रखा है, सेल्स जो उसमें रखा हुआ है यहाँ पे नाम रखेंगे। और इस पीसी में मान लो अपने वीलेन 10 का मेंबर बनाना है, तो इसको आईपी डाल देता हूँ पहले मैं 10.10.10.10.12, मान लो इसमें मैंने आईपी डाल दिया। तब भी ये अभी जब तक पिक नहीं करेगा जब तक कि मेरे को इसका मेंबर नहीं बनाऊंगा। तो मेरा इसका पोर्ट का कौन सा है, 2 को मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, वीलेन। अभी सभी पोर्ट क्या है, शो वीलेन करेंगे तो पता चलेगा। इसके विलेन 1 के मेंबर है, 10 में कोई भी पोर्ट नहीं है अभी आपको, मेरे को डालना पड़ेगा वो 2 नंबर का पोर्ट। कौन सी विलेन में डालना पड़ेगा, 2 10 के अंदर शो पोर्ट एक्सेस विलेन 10। मान लो 10 वाले से मेरे को कम्युनिकेशन कराना है, मैं पिंग करूंगा अभी इस पीसी से, मैं पिंग करूंगा इस सर्वर को, जो 10 का सर्वर है 10 आईपी का, ये वाला पिंग करूंगा, तो देखना हो जाएगा क्योंकि वो दोनों सेम विलेन में। अभी ग्रीन हो गया, अभी आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में, अभी पिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ से पिंग करूंगा, टेन डॉट टेन डॉट टेन। आगे पिंग। आज का क्लास इतने करेंगे अपन। अभी आपके डाउट वाले क्वेश्चन पूछो, 5 मिनट का टाइम है आपके पास, 4-5 मिनट का, इसमें जो भी डाउट है पूछो आप 3-4 मिनट में। सर ये आपने जो अपलिंक बनाया हुआ है ना, वो सेकेंडरी अपलिंक भी बना सकते हैं क्या इसमें? हाँ बना सकते हैं, 2 केबल लगा देंगे सेकंड बन जाएगा, 2 बन जाएगा। एक और केबल मान लो मैंने इस पे लगा दिया, यहाँ से एक केबल और लगा दूंगा, मेरा कौन सा पोर्ट है, 2 नंबर का पोर्ट बाकी हो रही है ना मेरे पास, 2 अपलिंक है ना, तो दूसरा भी लगा देंगे। लेकिन एट ए टाइम पे एक ही पोर्ट काम करेगा, दूसरा पोर्ट अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। जो दूसरा, डाउन होने के बाद दूसरा ऑटोमेटिक अप हो जाएगा? हाँ वो मान लो पहली केबल फॉल्टी हो गई तो दूसरी ऑटोमेटिक अप हो जाएगी। मतलब लॉजिकली ब्लॉक होगा, मतलब फिजिकली डिस्कनेक्ट नहीं होगा, लॉजिकली रहेगा। वो पोर्ट को भी ट्रंक बनाना जरूरी है क्या? हाँ उसको भी ट्रंक बनाना पड़ेगा, विलेन कैसे पास करेगा वो? हाँ ठीक है। एक विलेन पास कराना है तब तो नहीं बनाना है, लेकिन मल्टीपल विलेन है तो उसको भी ट्रंक बनाना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, अभी प्राइमरी को ट्रंक बनाया तो सेकेंडरी को भी ट्रंक बनाना पड़ेगा? क्यों, वो तो सेम, मतलब उसका ही तो कॉपी होगा ना, सेम कॉपी रहेगा ना। जो काम आपको उससे कराना है वही काम तो इससे कराना है हमको, तो सेम जो कॉन्फ़िगरेशन उसमें है वही कॉन्फ़िगरेशन इसमें करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि मान लो नहीं किया तो फिर वो कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, ये 10 विलेन उससे आपका 10 विलेन के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेगी, क्योंकि वो तो विलेन, ओनली एक्सेस बनेगा फिर? हाँ एक ही विलेन पास करेगा, सिर्फ विलेन 1 वो डिफॉल्ट। यदि कोई पोर्ट पे आपने बताया नहीं उसको, तो ट्रंक नहीं बनाया, तो वो विलेन 1 ही पास करता है, दूसरी विलेन पास नहीं करेगी। ऑटोमेटिकली उसने ब्लॉक किया और एक एक्टिव है हाँ लाइन। एक तो जैसे ये मान लो ये केबल आपकी डिस्कनेक्ट हो गई, सपोज करो ये वाली, तो देखो अपने आप पोर्ट उसको अप कर देगा। ये केबल मान लो 1 वाला केबल आपकी डिस्कनेक्ट हो गई, तो इस पोर्ट को क्या करेगा, अप कर देगा। और इम्पैक्ट थोड़ा मतलब कितने मिनट का इम्पैक्ट होगा ये वाले स्विच में? 30 से 50 सेकंड का टाइम है इसमें, आप आ जाता है 30 से 50 सेकंड का टाइम है। वो जो अपना एसटीपी पढ़ा था पहले, एसटीपी एंट्री याद है ना, 15 लिसनिंग लर्निंग ब्लॉकिंग, सब 50 सेकंड का टाइम लगता था। एसटीपी पढ़ा था ना, स्पिनिंग ट्री। तो ये यहाँ पे जो क्या होता है, जब भी 2 केबल करोगे तो एसटीपी अपने आप वर्क करना स्टार्ट कर देगी। हो गया। देखो अभी चालू हो गया, ग्रीन हो गया। अभी कुछ और क्या पूछना, 2 मिनट का टाइम बचा, अभी अब खत्म हो जाएगा तो रिमेनिंग से डिस्कनेक्ट हो जाएगा।
ये प्रैक्टिस आप घर पे कर लेना, ये तो पैकेट ट्रेसर पे हो जाएगी नॉर्मल। आगे फिर हम देखेंगे इंटर विलेन राउटिंग, कैसे दो डिफरेंट विलेन में कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है मेरे को तो। ठीक है, फिर आज का क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं।